एकजुट विपक्ष की तरफ नीतीश कुमार ने एक कदम और बढ़ाया, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए जितनी दूरी नापने की जरूरत है उससे कोसों दूर नजर आ रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में मंच पर जो तस्वीर दिखी वो यही सियासी पिक्चर दिखाती है। जी बिहार झारखंड में आज यही है खास और मैं हूं अमिता किशोर। इस रैली में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ इंडियन नेशनल लोक दल के नेता ओपी चौटाला, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल, सीताराम येचुरी जैसे नेता नजर आए। मौका पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के 109वें जन्मदिन समारोह का था। मंच से तेजस्वी और नीतीश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। नीतीश ने एक बार फिर विपक्ष से अपील की कि 2024 के लिए सभी दल एकजुट हो जाएं। शरद पवार ने भी हुंकार भरी कि 2024 में केंद्र की सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से बदल देंगे। लेकिन रैली के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एकजुट विपक्ष की कोशिशों के तहत इस मंच की समस्याओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये समारोह ऐसी पार्टी ने आयोजित किया था जिसका हरियाणा में एक ही विधायक है। इसमें शिवसेना से नेता नहीं आए, इसमें बगल की दिल्ली से केजरीवाल नहीं आए, इसमें कांग्रेस से कोई नहीं आया। फतेहाबाद में क्या वो 17 बड़े नेताओं को बुलाया गया था और नीतीश कुमार के अलावा एक भी मुख्यमंत्री वहाँ शामिल नहीं हुआ। तो ये तो पूरी रैली फ्लॉप हो गई। ये तो शरद पवार, नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल और सुखबीर सिंह बादल, जिसके पता नहीं 2 एमएलए की 4 एमएलए हैं। अलग अलग राज्यों के अंदर इनकी लड़ाई किसी की कांग्रेस के साथ है, किसी अन्य के साथ है। तो ममता बनर्जी और कांग्रेस कैसे आएगी एक मंच पर, या लेफ्ट कैसे आएगा एक मंच पर, या केरल में क्या लेफ्ट और कांग्रेस एक मंच पर आ सकते हैं? क्या कभी नहीं आ सकते। सुशील मोदी की बात इस मायने में गलत है कि आज नीतीश ने एकजुट विपक्ष का आह्वान किया और अगले दिन ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन मोदी की बात इस मायने में सही है कि इस मंच पर विपक्षी पार्टियों की कम संख्या दिखी। असल में इस मंच की तस्वीरें सांकेतिक भी हैं, बताती हैं कि विपक्ष की एकजुटता की कोशिशों में क्या समस्याएं हैं। बंगाल में चुनाव जीतने के बाद कई बार ममता ने एकजुट विपक्ष की बात की, फिर इस फतेहाबाद के मौके पर कैसे चूक गईं। याद रखिएगा, ये वही ममता हैं जिन्होंने हाल ही में कहा कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई की कार्रवाई के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार नहीं है। इससे पहले टीएमसी अपने कटु आलोचक पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का समर्थन कर चुकी है। इसी तरह जो केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ गुजरात में हाइपर एक्टिव है, उन्होंने फतेहाबाद में विपक्ष के साथ खड़े होना क्यों जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस भी फतेहाबाद से नदारद थी। जब विपक्षी एकता दिखाने वाली ये बैठक चल रही थी तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी रणभूमि बनी हुई थी। जिस गहलोत को पार्टी अपना अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ाना चाहती है, उनके समर्थक ही चाहते हैं कि वो सीएम पद ना छोड़ें। वो नहीं चाहते कि जो सचिन पायलट कुछ महीने पहले बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार गिराना चाहते थे, उन्हें सीएम बनाया जाए। तो दिक्कत ये है कि जो कांग्रेस अपना ही घर नहीं संभाल पा रही, वो नीतीश के अरमानों का महल कहां से संवारेगी। ये भी सच है कि बिना कांग्रेस को साथ लिए बीजेपी को चुनौती देने के लायक एकजुट विपक्ष खड़ा करना नामुमकिन है। जिन पार्टियों की हमने ऊपर बात की, उनमें सिर्फ कांग्रेस ही है जिसकी पैन इंडिया मौजूदगी है। नीतीश कुमार और लालू यादव ने एकजुट विपक्ष को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। मैडम से बातचीत किए हैं तो आप लोग जानते ही है ना कि हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिलकर के देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। सोनिया जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इसमें सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर के हम लोग बात करें और बात करके इनको विदा करें। लेकिन सोचिए ये चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। एक तो कांग्रेस को इतने दलों के साथ लाना कठिन काम है, ऊपर से कांग्रेस के अंदर ही चीजें शांत नहीं होती, तो वो इस विपक्ष के ज्वाइंट वेंचर में कितनी और कैसी भूमिका निभाएंगी। फतेहाबाद के मंच पर कम विपक्षी नेताओं को देखकर नीतीश की कोशिशों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। विपक्ष के कई बड़े नेता इस मंच पर जमा ना हो पाए तो जरूरी नहीं कि वो विपक्षी एकजुटता के आइडिया से सहमत ना हो। और भी वजहें हो सकती हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में जो दिखता है वही बिकता है। उस लिहाज से फतेहाबाद फेल रहा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।